हम लोगों का बहाली 2019 में आई हुई थी 8,000, इसमें सारा चीज विलुप्त है। 8,000 बहाली आई, बच्चे अप्लाई किए 9,000, पूरे बिहार में नहीं पूरे हिंदुस्तान के बच्चे, छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी और बंगाल उंगाल सब के बच्चे। ऐसा नहीं कि अनिवार्य रहेगा सिर्फ बिहार का। 8,000 बहाली आई, 8,000 में से बच्चे जो उत्तीर्ण हुए वो मात्र 3523 लड़के जब उत्तीर्ण हो गए तो उसके बाद भी हाई कोर्ट का सख्त निर्देश था कि इन लोगों को जितना जल्दी से जल्दी हो 8,000 अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द आप बहाल करें। पूरे बिहार की मैं बात बता रहा हूँ फिजिकल एजुकेशन का, तो 26,000 सीट खाली है। कहाँ से बच्चे ओलंपिक में जाएंगे, कहाँ से बच्चे खेल में आगे आएंगे, कहाँ से बच्चे तैयार होकर के नेशनल इंटरनेशनल पहुँचेंगे, कहाँ से बच्चे पीटी उषा और कहाँ से बच्चे उसेन बोल्ट बनेंगे यहाँ पे। जी, घेराव करने का बस एक ही उद्देश्य था सर कि लास्ट अंतिम तक हम लोग लगड़ते रहे। आज जा रहे हैं शिक्षा मंत्री जी के पास, पहले वाले कृष्णा सर के पास, उसके बाद अभी नंद किशोर सर खत्म हो गए, अब आ गए आपके नए शिक्षा मंत्री विजय चौधरी, उनके पास गए, कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद हम लोग 25 तारीख आज से ऑनलाइन स्टार्ट हो गया, आज स्टार्ट हो गया, हम लोग भी उसके हिस्सा थे शुरू से ही। आप उसके नियमावली आप नियमावली देखेंगे तो फिजिकल एजुकेशन स्वास्थ्य अनुदेशक भी उसमें इंक्लूड है। उसका अप्लाई करने का सब चीज उसी के साथ ही फॉर्म निकला है, उसी के साथ ही हम लोग सभी जितने भी आज लोगों ने प्रदर्शन किया बोर्ड ऑफिस के बाहर, उसके बाद आप लोगों ने अंदर भी प्रवेश किया, किस तरीके से किया? हम लोगों ने रिक्वेस्ट करके अंदर गए। बच्चे बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित हैं, बच्चे को टाइम नहीं दिया गया बोलने का, मिलने का। उसके बाद बच्चे किसी तरह पहुंचे वहां गेट पे, उसके बाद फिर भी सारे ऑफिसर भाग गए। अब आप ही बताइए, हम लोग ऑफिस नहीं आए, बिहार बोर्ड सीधा जो है निर्देश करती है, सर्टिफिकेट निर्देश करती है, तो हम लोग ऑफिस ही आएंगे ना, ऑफिस पदाधिकारी से ही मिलेंगे ना। अब पदाधिकारी नहीं रहेंगे, हम लोग का कष्ट कौन चुनेगा? अब तो दो ही चीज रह गया ना सर, बिहार में जिंदा तो नहीं रह सकते हैं, सुसाइड करना पड़ेगा इसी गेट के सामने। कोई एक सिंगल बहाली ऐसा नहीं है जो ठीक तरीके से करवा सकती है। इस बहाली में जो 19 में बहाली आई थी, उसमें 12 मार्च को जो परिणाम आया था, 24,599 बच्चे जो थे उसमें क्वालिफाइड किए गए। अभी जो कट ऑफ नया जारी किया गया है, अभी मेरिट लिस्ट जारी किया गया है, उसमें 24,598 किए गए। यानी एक लोग ऐसे थे, इनके मुताबिक एक लोग ऐसा होना चाहिए जो क्वालिफाई किए लेकिन मेरिट में नहीं आए। लेकिन आप देखिए कि पूरे बिहार के तमाम नौजवान हैं, आपको यहीं पे जो 200 लोग मिल जाएंगे जो क्वालिफाई किए लेकिन मेरिट में नहीं आए। हमारा सवाल ये है कि जब आपकी सीटें जितनी थी वो सीट खाली पड़ा हुआ है, तो क्वालिफाई किए हुए लोगों में मेरिट बनाने की ज़रूरत आपको क्यों पड़ गई? जो क्वालिफाई थे, और उस समय खुद ही शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हम लोग उसको लेकर के सारे लोगों को नौकरी दे देंगे, पक्की नौकरी समझिए।
प्रेस जारी करके कहा था, तो उनको ज्वाइनिंग दे सरकार। एक तो मांग हमारी ये है, अगर एक ही लोग क्वालिफाई जो थे मेरिट से बाहर हुए तो ये इतने सारे लोग कहाँ से आ गए? यानी बड़े पैमाने पर धांधली है। जो क्वालिफाई थे उनको मेरिट से बाहर किया गया और मेरिट में वैसे लोगों को लाया गया जो क्वालिफाई थे ही नहीं। तो ये जो पूरा कांड है बिहार के अंदर, ये साफ साफ दिखा रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार बिहार में कोई एक सिंगल बहाली साफ सुथरा तरीके से, पारदर्शी तरीके से नहीं करा सकती है। हमारी सरकार से सीधे मांग है कि जो विद्यार्थी क्वालिफाई किए थे 12 मार्च के रिजल्ट में, जिनका भी नाम था, चूंकि वो क्वालिफाई जो था वो पद की संख्या से कम ही है, तो आप तमाम लोगों को सीधे सीधे ज्वाइनिंग दीजिए। बात नंबर 1। दूसरी मांग हम कर रहे हैं कि ये कौन लोग हैं जो बिना क्वालिफाई किए हुए मेरिट लिस्ट में आ गए, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और इसमें जो अधिकारी संलिप्त हैं, क्योंकि ऐसे तमाम छात्र आपको मिल जाएंगे जिनको 12 तारीख से पहले, 12 मार्च से पहले उनको कॉल आया था विभाग से कि आप पैसा दीजिए, 50,000 रुपये दीजिए, आपको ज्वाइनिंग करवा देंगे। बहुत लोगों के पास है, सबके पास रिकॉर्डिंग है, कॉल आ रहा है कि आपका ज्वाइनिंग करवा देंगे। धांधली की गई है। तो पहला मांग तो हमारा है कि सारे क्वालिफाइंग लोगों को ज्वाइनिंग दीजिए। दूसरी मांग है कि ऐसे कौन लोग हैं, किस क्राइटेरिया से बिना क्वालिफाई में उनका नंबर हुए वो मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ गया, ये कौन लोग हैं? जो लोग क्वालिफाई थे और मेरिट में थे उनसे हमारा कोई दिक्कत नहीं है, उनका कोई विरोध नहीं है। ऐसे लोगों को निश्चिंत रहना चाहिए, उनके लिए भी हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन हमारा सवाल यही है कि अगर सीटें अवेलेबल थी, क्वालिफाइंग छात्र किए थे, तो आपको तत्काल सबको ज्वाइनिंग देना चाहिए था, और नहीं दिया है तो ये बड़े धांधली का ही तरफ इशारा करता है। इस पूरे मामले को लेकर के एकदम आर पार की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, अभी से लेकर के सदन तक। इसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं, इस मुद्दे को लेकर के। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।